अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो है हमारे स्कूल में कुछ जो है वो ड्रेसेस आए। एक टीचर ने एक ड्रेस पहना हुआ था, सबको बहुत पसंद आया। उन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड थी, फॉग पड़ रही थी, तो वो वाला ड्रेस इतना सबको अच्छा लग रहा था। उसमें क्या खासियत थी, क्या खास बात थी, वो ये था कि पूरा फ्लीस से बना हुआ था। वो जो फ्लीस जो कम्फर्टर जो होता है जो हम लोग करते हैं, वो पूरा वो उसका सूट बना हुआ था। तो वो उस टीचर ने पहना हुआ था, उनको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, तो सब बहुत ज्यादा उसको ले रहे थे कि बस अब हमें भी ऐसा ड्रेस चाहिए। तो किसी ने अपने लिए 2 मंगवाए, किसी ने 3 मंगवाए। सबके अलग अलग जो है वो कलर्स और हर एक का अलग अलग डिजाइन आया। तो फिर जो दिल तो बच्चा है जी पे दिल तो बच्चा है जी, तो हम लोगों ने जी पर्चियां डाली बच्चों की तरह, और पर्चियां हमने 1 बाय 1 उठाई। और मजे की बात ये था, जो जो जिसकी पर्ची में आना था उसने उसी को ही लेना था, वो फिर बाद में एक्सचेंज नहीं कर सकता था। ये इस तरह के कुछ ड्रेसेस थे और बड़े ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, बहुत सॉफ्ट और बहुत गरम, बहुत गरम। हर एक ड्रेस है, मैंने सारे खोले नहीं कि फिर संभालने पड़ेंगे, बस मैं ऊपर से ही आप लोगों को दिखा रही थी। जिसके हिस्से में जो ड्रेस आया सबने वही लिया, उसी पे इत्तेफाक किया और वही ड्रेस लिया। तो फिर 1 बाय 1 सब पट्टियां उठा रहे थे और साथ ही साथ अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि जो हमें पसंद आ रहा है वही हमारे हिस्से में है। तो जो एंड पे आया थे सारे ही प्यारे, सारे ही बहुत ही खूबसूरत कलर थे, डिजाइन भी सब बहुत अच्छे थे। और घर में अगर आम पहनना है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये घर में पहनने के लिए। जिसने 2 सूट लेने थे वो 2 पर्चियां उठा रहे थे, जिन्होंने 3 लेने थे वो 3 पर्चियां उठा रहे थे, जिन्होंने 1 लेना था वो 1 पर्ची उठा रहा था। और बस फिर जिसके हिस्से में जो आया सबने वही लिया और एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि बस यही पहले तय हुआ था कि जो पर्ची उठाएगा जो आएगा बस उसने खामोशी से रख लेने। तो बहुत ही प्यारे सूट थे, प्रिंटेड इसकी शर्ट थी और नीचे प्लेन ट्राउजर था। बहुत ही गर्म है, मेरा भी बड़ा दिल किया, लेकिन मेरे पास जो वेलवेट के सूट है वो 2-3 मेरे पास पड़े हुए। तो फिर मैंने कहा क्या करना है, जितने औरतें तो जितना भी सूट लेती जो उनके लिए कम ही होता है। तो बस फिर मैंने नहीं लिया, बाकियों के लिए मैंने चॉइस करवाया उनकी, मैंने पर्चियों में उनमें शुगर लगाया और बस मैंने ये वाला रोल प्ले किया। फिर इस तरह अल्लाह अल्लाह करके सबने अपने अपने हिस्से के सूट ले लिए। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है वो कुंडे था, और कुंडे आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग कुंडे करते हैं उन लोगों को पता होगा। हम लोग तो नहीं करते, जो एहले तोशी होते हैं वो कुंडे करते हैं। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी जाके कुंडे में शामिल हूँ। तो मेरी जो नेबर है उनके घर कुंडे बने, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं गई हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, उन्होंने हलवा पूरी बनाई हुई थी और वाइट चने जो है वो बनाए हुए थे, चना चाट। बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था, लोग आ रहे थे और उन्होंने जिसको इन्वाइट किया था वो लोग आ रहे थे और खा के जा रहे थे। बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था, अल्लाह उनकी जो है न्याज कबूल फरमाए। और उसके बाद जब मैं घर आई तो अजलान ने वहाँ थोड़ी सी हलवा पूरी खाई थी। तो मैं घर आई तो मैंने सोचा इसको चीनी वाला पराठा, बल्कि मैंने क्या सोचा, इरफान ने मुझे बोला कि बच्चों को अक्सर चीनी वाली चीज़ और मीठी चीज़ें पसंद होती है, तुम इसको चीनी वाला पराठा ट्राई करवाओ, क्योंकि अजलान जो है वो बहुत चूजी है, खाने पीने के मामले में बहुत ही नील है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा आइडिया, मैं चीनी वाला पराठा बना देती हूँ। मैंने फिर फर्स्ट टाइम चीनी वाला पराठा बनाया। इसमें मैंने क्या किया, रोटी ली, रोटी के ऊपर मैंने चीनी लगा दी और उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया। फिर दूसरा जो पेड़ा था वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। बस आम जो पराठा बनता है उसी तरह मैंने किया। मैंने इसका वरना अक्सर एक ही पेड़े के अंदर चीनी डल जाती है, लेकिन मैंने इस तरीके से किया था तो बड़ी अच्छी चीनी फैली हुई हर नवाले में आ रही थी। और मैंने फिर अजलान को बना के दिया, लेकिन अजलान ने नहीं खाया, उसके पापा ने खाया और इरफान को तो इतने मज़े की लगी वाकई में। जब मैंने भी टेस्ट की, वरना मैं चीनी वाली चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने भी खाई वाकई में इतने कोई मज़े की रोटी बनी थी। उसके अंदर जो वो शीरा था, क्योंकि चीनी तो अंदर मेल्ट हो जाती है, और उसके अंदर जो मैंने घी डाला हुआ था, उन दोनों का जो मिक्सचर था वो कोई मुंह में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत मज़े का टेस्ट है। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी। बचपन में हम लोग चीनी वाली रोटी तो नहीं, चूड़ी वगैरह खाया करते थे। वो जो रोटी को, देसी घी की रोटी को छोटे छोटे पीसेस में करके ऊपर चीनी डाल देते हैं, वो हम अक्सर खाया करते थे, लेकिन ये कभी नहीं खाई थी। लेकिन इसका तो अपना ही मजा है, ये उससे भी ज्यादा मजे की बनती है, क्योंकि इसमें चीनी मुंह में नहीं आती, इसमें चीनी मेल्ट हो जाती है, तो वो बहुत ही मजे का, ऊपर से क्रिस्पी पराठा होता है, तो बहुत ही मजे का टेस्ट दे रहा होता है। और वैसे भी जो कोयटा कैफे वाले होते हैं वो तो शक्कर वाला पराठा, बलाई वाला पराठा, हर पराठा जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं वो शक्कर वाला पराठा भी ट्राई करूंगी। तो ये था पराठा, आपको शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि कितना मजे का लग रहा है, और ये वाकई में बहुत मजे का बना था। अजलान को ये कि पिज्जा बहुत पसंद है, तो फिर
फिर मैं क्या करती हूँ और इरफान ने भी क्या किया, उसको पिज़्ज़ा स्लाइस में ये पराठा कट करके देती हूँ। और मैं भी जब भी कोई पराठा बना के देती हूँ उसको पिज़्ज़ा की शक्ल देकर उसको खिलाती हूँ, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाकर, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बहुत याद आता है। जब भी उसे पूछो क्या खाना तो वो कहता है पिज़्ज़ा, बर्गर और शॉर्मा, 3 चीज़ों के नाम लेते हैं। तो बस हालांकि हम उसको इतना खिलाते नहीं, लेकिन बच्चे हमेशा जो है ना गलत चीज़ की तरफ ही जाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो जाए, चाहे वो टीवी हो जाए उसका यूज़ हो जाए, चाहे वो फास्ट फूड का जो है उसका यूज़ हो जाए, तो उन्हें गलत चीज़ों की तरफ ही जाना होता है। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं अम्मी की तरफ चली गई थी, और अम्मी की तरफ जो है वो मैं इसलिए गई थी, मेरी जो है वो इलेक्शन ड्यूटी लग गई थी, और लगी तो जोहराबाद ही थी, लेकिन मैं अम्मी की तरफ चली गई क्योंकि अजलान को जो है वो अम्मी की तरफ ही छोड़ना था। तो अम्मी ने इतने ज़्यादा मुझे स्नैक्स लेकर दिए, मैं डाइटिंग पे थी, लेकिन उस रात मैंने इतने स्नैक्स का इतना मज़ा आया, और ये सारे जो है बहुत ही मज़े के थे, पाक फूड्स के थे और सारे कॉर्न्स में थे। कॉर्न्स के स्नैक्स बहुत मज़े के होते जो कॉर्न्स से बने होते। फिर अम्मी ने रात को मेरे लिए जो है वो स्पेशल चिकन पकौड़ा मंगवाया, और इतना कोई मज़े का था, छोटी छोटी बाइट्स के पकौड़े बने हुए थे और बहुत टेस्टी थे। उसके साथ जो चटनी मज़ा दे रही थी उसका तो और ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो अनारदाने वाली चटनी थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। बस जैसे ही आया हमने गरम गरम नॉन स्टॉप खाना शुरू कर दिया, और इतना माशाल्लाह ज़्यादा था और पता ही नहीं चला कहाँ गया। सब ने जो है वो चखते चखते ही सारा खत्म हो गया। साथ ये मिर्च वाले पकौड़े थे, ये भी बहुत ज़्यादा मज़ा दे रहे थे। नेक्स्ट डे जो है हमें ड्यूटी वालों ने, जो इलेक्शन ड्यूटी में हमारी प्रिजाइडिंग थी, उन्होंने हमें सुबह 6 बजे बुलाया हुआ था, और 6 बजे आपको पता है कितना अंधेरा होता है, फजर का टाइम होता है, अज़ानें हो रही थी उस टाइम। मैं भी जल्दी जल्दी से रेडी हुई हूँ, वैसे तो बंदा नहीं उठता, लेकिन जब ड्यूटी पे जाना और पता हो कि बस ड्यूटी पे जाना है तो फिर तो खुद ही से आँख खुल जाती है। खैर मैं जल्दी जल्दी से रेडी हुई, भाई मुझे अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको खुश रखे, मेरे सारे काम वही करता है। फिर वो जल्दी, वैसे वो भी जो है वो सुबह जल्दी नहीं उठता, लेकिन वो मेरे लिए सुबह जल्दी उठा। फिर हम लोग मैं तकरीबन 6:30 पहुंच गई थी उधर स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे। फिर उन्होंने मुझे हमें जो है वो सारी चीज़ें दी। मैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर जो है वो ड्यूटी कर रही थी। पहले भी मैंने एक दफ़ा ड्यूटी की है, लेकिन वो पोलिंग ऑफिसर पे की थी, जो 6 साल पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। तो इस दफ़ा ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और बड़ा मज़ा आया इस ड्यूटी का भी। तकरीबन 200 वोट जो है वो मैंने कास्ट करवाया था, और लेकिन इस दफ़ा जितने वोट डलने थे उतने डले नहीं थे, बिल्कुल जो है 50-50 की रेशो से ही डले थे। तो वहाँ पे वैसे मोबाइल अलाउ नहीं था, तो उससे पहले कि वो मुझसे मोबाइल लेते, मैंने पहले कुछ वीडियोस बना ली थी, और बस इसलिए कि क्योंकि मुझे व्लॉग में डालना होता है तो मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बना लिया करती होती हूँ। यहाँ पे हमारे पास बैलेट पेपर्स आ गए थे, और जो वोटर्स है वो भी आना स्टार्ट हो गए थे। बस उसके बाद जो है वो हमने अपना मोबाइल दे दिया था, और वैसे भी सिग्नल्स तो थे नहीं, क्या किसी ने कॉल करनी, क्या किसी ने करना था, तो हमें तो अपनी वीडियोस बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। बड़ी कोई हेक्टिक ड्यूटी थी, बहुत ही थक गए थे, सुबह के गए हुए रात को हम लोग जो है घर पहुंचे, और कोई सिग्नल्स नहीं थे, कोई घर वालों को नहीं बुला सकता था, कोई किसी को कॉल नहीं की जा सकती थी। पूरे दोपहर में हम भूखे रहे, किसी ने हमें खाना नहीं दिया, हम ऑर्डर नहीं करवा सकते थे। इतने मसले मसाइल हुए, इतने ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और फिर हम लोगों ने इतना सफ़र जो है, कोई रिक्शा नहीं मिला था, कोई जो है वो टैक्सी नहीं मिली थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। हर किसी को जो है वो रिजल्ट की पड़ी हुई थी कि रिजल्ट्स क्या होते हैं, और हम लोग चल के हम घंटा जो है वो हम लोगों ने डिस्टेंस पैदल ही कवर किया, और बस उसके बाद घर अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही गए। और मज़ा आया। इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये भी ज़रूरी है आपकी लाइफ में, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। एक दिन की ड्यूटी थी, थका तो बहुत दिया था, लेकिन अगले दिन छुट्टी थी तो फिर थकावट काफ़ी दूर भी हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट अम्मी ने मुझे कहा कि तुम नहीं जाओ, मैंने वैसे घर वापस चले जाना था। अम्मी ने मुझे बोला मैं तुम्हारे लिए शामी कबाब और बीफ पुलाव बनाऊंगी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, और फिर अम्मी ने उसी रात शामी कबाब बना के रख दिए। अगली सुबह जो है वो बीफ पुलाव अम्मी ने बनाया, इतना कोई मज़े का, और माओ के हाथ का तो टेस्ट, और मेरी अम्मी के हाथ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अम्मी की कुकिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो मैंने तो बहुत मज़े से और जी भर के खाया। इवन मैं साथ भी लेकर आई, बहुत मज़े के चावल बने हुए थे, बहुत टेस्टी। तो थैंक यू अम्मी सो मच, अल्लाह आपको जो है वो सलामत रखे। अब जब भी मैंने जाना होता है तो मेरी अम्मी मेरे लिए स्पेशल चीज़ें, स्पेशल डिशेज़ मेरे लिए बनाती हैं। माओ का यही प्यार होता है, बेलौस होता है, अनकंडीशनल होता है। मिलूंगी मैं, होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।